तो दोस्तों आज मई की 21 तारीख है और आज का जो है छोटा सा वीडियो है ये फाइकस के पौधे पर है। ये जो आप मेरा पौधा देख रहे हैं दोस्तों, ये मेरे पास पिछले 4 साल से है और इस तरह से मैंने इसकी कह लीजिए कि एक जो ऊपर की साइड में टॉपियरी है वो रेडी की है। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो पौधे हैं ये परफेक्ट रहते हैं टॉपियरीज के लिए या फिर बॉन्जाई के लिए। और ये जो आप वैरायटी देख रहे हैं, क्योंकि फाइकस के पौधे में बहुत सी वैरायटीज़ रहती है, इसकी जो वैरायटीज़ की पहचान है या तो इसकी लीव से रहती है या फिर इसके स्टेम से। तो ये जो आप वैरायटी देख रहे हैं दोस्तों, ये पांडा फाइकस की वैरायटी है, इसको पांडा फाइकस बोलते हैं। क्योंकि ये पौधे बॉन्जाई के लिए परफेक्ट रहते हैं, इसलिए इसमें जो एक और ख़ास बात रहती है, इन पौधों में एरियल रूट्स डेवलप करती हैं। देखिए इस तरह से कुछ एरियल रूट्स इन पौधों में बनती हैं और ये जो एरियल रूट्स रहती हैं ये इन पौधों को एक मैच्योर लुक देती हैं। जिस तरह से आप एरियल रूट्स बरगद के पौधों में दिखते हैं, पीपल के पौधों में दिखते हैं, क्योंकि वो सभी की सभी फाइकस की वैरायटीज़ रहती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस तरह से इस पांडा फाइकस की जो देखभाल है वो करनी चाहिए, कितना बड़ा पॉट या गमला इस पौधे के लिए सफिशिएंट रहता है, कितने टाइम बाद इसकी रिपोर्टिंग ज़रूरी रहती है और कौन सा खाद या फर्टिलाइज़र इस पौधे के लिए सही रहता है। मेरे पास दोस्तों फाइकस की बहुत सी वैरायटीज़ हैं। जैसे ये देखिए, ये एक वैरायटी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसको सफारी फाइकस बोलते हैं। इसकी पत्तियाँ कुछ कुछ पांडा फाइकस की तरह ही रहती हैं, लेकिन उनमें वेरिएशन रहता है। इसी तरह से अगर बात करूं तो ये देखिए, ये जो रबर प्लांट रहता है, जिसको आप रबर प्लांट जानते हैं, रबर प्लांट में भी ग्रीन कलर की वैरायटी इस तरह से वेरीगेटेड वैरायटी रहती है। ये भी सभी वैरायटीज़ जो है वो फाइकस की वैरायटीज़ में रहती हैं। सबसे पहले अगर बात करूं तो फाइकस के पौधों को ऐसी लोकेशन पसंद रहती है जहां पर सेमी शेड रहे, मतलब दिन के समय रोशनी मिले, पूरे दिन की रोशनी मिले, लेकिन दोपहर की बहुत तेज़ धूप ना मिले और थोड़ी सी छायादार जगह दोपहर के समय मिलकर इनको ऐसी जगह अगर लोकेशन आप देंगे जहां पर थोड़ा ऊपर की तरफ बड़ा पेड़ रहे, नीचे आप इनको प्लेस कीजिए या फिर सुबह सुबह की सनलाइट में प्लेस कीजिए, तो वहाँ पर ये पौधे सबसे बढ़िया से ग्रो करते हैं, जो मैंने अपने 4 साल के एक्सपीरियंस में नोटिस किया। चाहे आपके पास वो सिंपल इस तरह से वैरायटी रहे, ग्रीन वैरायटीज़ रहें, चाहे आपके पास वो वेरीगेटेड वैरायटीज़ रहें। बहुत तेज अगर गर्मी की तेज़ धूप, जैसे अभी के लिए जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री के आसपास है, तो ऐसी तेज़ धूप में अगर आप इनको प्लेस करेंगे तो थोड़ी सी इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से नहीं रहेगी। खासतौर पर अगर आपका पौधा जो है वो गमले के अंदर लगा है, अगर आपका पौधा ज़मीन के अंदर लगा है तो आप उसको तेज़ धूप में भी प्लेस कीजिएगा तो वो अच्छे से चलेगा। नंबर 2, फाइकस के जो ये पौधे रहते हैं दोस्तों, इनको ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर पसंद रहता है। इनको अच्छा ह्यूमिडिटी जो मिले तो ये पौधे बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। मैं डेली इन पौधों पर शॉवर करता हूँ और बहुत अच्छे से शॉवर करता हूँ। और ये देखिए मिट्टी में आपको नमी दिखाई देगी, अच्छे से डेली इनको वाटरिंग भी करता हूँ। तो ह्यूमिडिटी और नमी, इन दोनों चीज़ों को ये पौधे पसंद करते हैं। इनको मॉइस्चर मिलने से इनकी जो एरियल रूट्स हैं वो डेवलप करती हैं, और एरियल रूट्स के डेवलप करने का जो मेन सीज़न रहता है वो मानसून का सीज़न ही रहता है। नंबर 3 बात आती है दोस्तों, इनकी रिपोर्टिंग कब करनी सही रहती है। इन पौधों की रिपोर्टिंग वैसे तो गर्मी भर आप किसी भी समय कर लीजिए तो ये पौधे बहुत हार्डी रहते हैं, बहुत सख्त जान रहते हैं, इनको कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर दीजिए तो इन पौधों की रिपोर्टिंग जो है वो फरवरी से अप्रैल तक कीजिए तो बेटर रहता है। उसके बाद लगा लीजिए कि मानसून के मिड से लेकर, जब मानसून की शुरुआत हो आपके एरिया में, जब भी शुरुआत हो और बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने तक, इन पौधों की जो रिपोर्टिंग है वो किसी भी समय कर सकते हैं। लेकिन इसी चीज़ के अंदर जो एक बात मैं और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये फाइकस पौधों की बात हुई है, तो एक ये देखिए, ये मेरी जो आप वैरायटी देख रहे हैं ये ट्रायंगुलरिस फाइकस है। ऐसे पौधे थोड़े से सेंसिटिव रहते हैं बजाय कि दूसरे पौधों से, जितनी भी ये वेरीगेटेड वाली वैरायटी रहती है। तो इनको आप कोशिश कीजिएगा या तो स्प्रिंग सीजन में, जब फरवरी मार्च का मौसम रहे, या फिर आप बरसात के मिड के बाद इनकी रिपोर्टिंग कीजिए तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। अब क्योंकि रिपोर्टिंग की बात चली है तो पौधे की रिपोर्टिंग कितने समय के बाद करनी सही रहती है, दूसरा पौधे की रिपोर्टिंग के समय सॉइल कैसी रहनी चाहिए, तो ये दोनों चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप फाइकस पौधे की गमले में देखभाल कर रहे हैं। तो रिपोर्टिंग का जब समय रहता है तब इन पौधों का रूट बाउंड होना ज़रूरी है। आप बार बार हर सीज़न इन पौधों को रिपोर्ट मत कीजिए, इनको हर साल रिपोर्टिंग पसंद नहीं रहती। इनको 3 से 4 साल में एक बार रिपोर्ट कीजिए, जब इनका गमला जो है वो पूरी तरह से फिल हो जाए या पूरी तरह से रूट बाउंड हो जाए।
ये देखिए मेरी एक ये जिनसेंग फाइकस जिसको बोलते हैं, ये फाइकस माइक्रोकार्पा इसको बोल देते हैं। तो इस तरह की एक ये वैरायटी रहती है। इसके अंदर भी अगर आप नोटिस कीजिएगा, ये जो मैंने पॉट यूज़ किया ये एक शैलो पॉट है, बोनसाई पॉट है। तो इस पौधे की यहाँ पर देखिए आपको रूट्स दिखाई देंगी। इसको पिछले 3 साल से इसी गमले में रखा गया है, जबकि ये गमला बहुत छोटा है। और इस साल मैं कोशिश करूँगा इन पौधों की जो रिपोर्टिंग है वो करूँगा। ये बोनसाई के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं। तो 2 से 3 साल या 4 साल में एक बार इन पौधों की रिपोर्टिंग कीजिए, वो इनके लिए सबसे बढ़िया रहता है, जब ये पौधे पूरी तरह से रूट माउंट दिखाई दें। और अब लास्ट में बात करते हैं दोस्तों फर्टिलाइज़र, और उसके बाद बात करेंगे पेस्ट या इंसेक्ट अटैक की। तो फर्टिलाइज़र के लिए दोस्तों इन पौधों को कोई खास स्पेशल फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। इनको आप स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र दे दीजिए। इन पौधों को ऐसा फर्टिलाइज़र जो नाइट्रोजन रिच रहे, साथ के साथ फॉस्फोरस रिच रहे, क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट्स की लिस्ट में नहीं आते। तो ऐसे फर्टिलाइज़र जो इनकी पत्तियों में ग्रीनरी को बढ़ावा दें और जो मल्टीपल शूट्स हैं, जो रूट्स हैं, उनको बढ़ावा दें, ऐसे फर्टिलाइज़र के लिए आप इनको नाइट्रोजन और फॉस्फोरस फीड कर सकते हैं। आप चाहें तो इन पौधों को बोन मिल दीजिएगा। बोन मिल एक स्लो रिलीज फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र रहता है। तो 2 महीने में एक बार 1 चम्मच बोन मिल इनके लिए सफिशिएंट रहता है। साथ के साथ वर्मी कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट जो लिक्विड रहता है, या काउडंग मैन्योर लिक्विड रहता है, ऐसे फर्टिलाइज़र इन पौधों के लिए बहुत सफिशिएंट रहते हैं और साथ के साथ ऑर्गेनिक भी रहते हैं। और लास्ट में अगर बात करें पेस्ट या इंसेक्ट की, क्योंकि ये पौधों में सैप निकल कर आता है, वाइट कलर का सैप, जो कि अपने आप में जहरीला रहता है। तो इन पौधों पर इंसेक्ट या पेस्ट बहुत कम अटैक करता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। देखिए आप नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर इन पौधों में स्केल इंसेक्ट का अटैक हुआ है। ये स्केल इंसेक्ट रहता है, इस तरह से ये पौधे की पत्तियों पर चिपक जाता है। तो इनको आप क्लीन कर सकते हैं। एक तो मैनुअली देखिए, इनको आप इस तरह से जो है वो क्लीन कर सकते हैं। दूसरा, आप इस तरह की पत्तियां जो है वो पौधे में से रिमूव कर दीजिए, कट कर दीजिए। तो ये बिल्कुल जो स्केल इंसेक्ट का जो अटैक है ये ख़त्म होने लगेगा पौधे में से। तो बस दोस्तों ये थी सिंपल सी एक इन्फॉर्मेशन इस फाइकस पौधे को लेकर। आप किसी भी तरह का फाइकस पौधा ग्रो करना चाहते हैं तो ये सिंपल सी जो टिप्स आपके साथ शेयर की, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका जो पौधा है वो सक्सेसफुली ग्रो करेगा। इसके अलावा जो एक और इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिसिंग है वो है इसकी कटिंग प्रूनिंग को लेकर या फिर इसकी कटिंग प्रोपोगेशन को लेकर। तो लगे हाथ वो भी शेयर कर देता हूँ। इन पौधों की कटिंग प्रूनिंग आप 2 सीज़न में कीजिए तो बेटर रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी रिपोर्टिंग स्प्रिंग सीजन और मानसून के टाइम में की जाती है। इसी तरह से इनको बुशी या घना बनाने के लिए इनकी जो कटिंग प्रूनिंग है वो भी आप कोशिश कीजिए, ज़्यादा गर्मी के मौसम में मत कीजिएगा। तो मानसून और स्प्रिंग सीजन जो है वो बढ़िया रहते हैं। उसके अलावा कटिंग प्रोपोगेशन मानसून में करना सबसे बढ़िया रहता है। तो बस दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।